दोस्तों, मैं हूं राहुल परमार और आप देख रहे हैं भारत सागर न्यूज। इस बार भारत सागर न्यूज अपने साक्षात्कार की श्रेणी और क्रम में किसानों से जुड़े कुछ मसले उठाने जा रहा है। मसले हम लोग इसलिए भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जिन्हें मध्य प्रदेश में स्मार्ट किसान के नाम का दर्जा मिला है। कई अवार्ड्स और कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो इनके पास हैं। मैं बिल्कुल देर न करते हुए स्वागत करूंगा हमारे देवास जिले के किसान भाई धर्मेंद्र सिंह राजपूत जी का। राजपूत जी, स्वागत है आपका भारत सागर न्यूज में। भारत सरकार न्यूज में परमार जी, राहुल जी, आपका पहले स्वागत। जो मुझे स्टूडियो में आमंत्रित किया आपने, और आप भारत सागर न्यूज के तहत जो किसानों की आवाज और किसानों की इसके लिए मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए पहले स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धर्मेंद्र जी, हम शुरुआत करेंगे सीधे किसानों से। लोग कहते हैं कि भाई हम कम बीघे में उन्नत कृषि करेंगे, कैसे संभव है? किसान क्या एक खेती पे निर्भर रहते हैं भाई साहब परमार जी। क्या गेहूं बो देते, गेहूं में पूरा लॉस चले जाता है। जैसे तो मैं कृषि विभाग कृषि विज्ञान केंद्र है, उसके माध्यम से 2013 में ग्लोबल कृषि समिट कार्यक्रम गांधीनगर माननीय देश के नरेंद्र मोदी जी जो अभी देश के प्रधानमंत्री, उनका नारा था मैंने मिश्रित खेती और हर खेतों के मेड़ पर वृक्ष। तो उस हिसाब से मैंने कार्यक्रम में गए, परीक्षण में गए, सरकार ने खर्चा करा, तो उस हिसाब से मैंने सीखा कि अपन भी एक छोटे किसान हैं, तो अपन भी खेती लाभ का धंधा करें। और कैसे क्या किसान एक खेती पर निर्भर रह के गेहूं बो दे तो ओले पाले गिर जाते हैं, तो उसका भाव नहीं मिलता। जैसे आलू बो दिए, थोड़े में लहसुन बो दिया, प्याज बो दिया, गेहूं बो दिया, चना बो दिया, जैसे धनिया बो दिया, तो इसमें क्या एक लॉस होती है परमार जी, तो एक का रेट मिल जाता है। जैसे इस बार लहसुन का भाव 25,000 रुपये आ गया, तो गेहूं का कम है, तो वो खेती अपने को पड़ जाती है। मतलब मिश्रित खेती करें आप, थोड़ी थोड़ी खेती सब में मिश्रित खेती। कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम फार्मिंग भी चलता है कि जैसे मान लीजिए धनिया लगाया, गाजर पे आपने फोकस किया है, तो कई इंडस्ट्रीज होती है या कई व्यापारी जो बंधु होते हैं वो फोकस करते हैं किसानों को, स्पेशली सहजन पे फोकस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। इसके लिए जैसे किसान उत्पादन संगठन भी बना रखा हमने एफपीयू, और उसके माध्यम से और इंटरेस्ट, जैसे धनिया किसी को जरूरत लगती है तो किसान का क्या लाभ प्रचार और अधिक से अधिक किसान से जुड़ने से फायदा भी हो रहा, और किसान क्या एक ही खेती पर निर्भर रहते थे, इस हिसाब से हम उनको प्रचार प्रसार कर रहे हैं और किसान की खेत तक जा रहे हैं प्रमाणित। जैसे अभी बीडर सीड हमने बीज लगा रखा, जैसे अभी हम आलू लाए हिमाचल प्रदेश से, तो उसका उत्पादन कीट भी फंगस भी नहीं लगा। तो किसानों को क्या उन्नत बीज और उन्नत तकनीक नहीं मिल पाती, क्योंकि किसान जागरूक नहीं हो पा रहा। जैसे आपकी खेती घर का ही बीज बो दिया तो उसका उत्पादन कम मिलेगा, और हाइब्रिड बीज और कृषि कॉलेज से आप लाए अनुसंधान से, तो उसका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और फंगस भी नहीं लगेगी और अपने को उत्पादन भी अच्छा। अच्छा, प्राय हम देख रहे हैं कि यदि हम मालवा निमाड़ क्षेत्र की बात कर लें, क्योंकि हम लोग यहीं से बिलोंग करते हैं, और यहाँ के जो कृषक भाई हैं वो अधिकांश जो हैं सोयाबीन पे, गेहूं पे, चने पे और ये मतलब इन फसलों पे काम करते हैं। जनरली बड़ी उनकी सोच होती नहीं है, या फिर उनको उस चीज के बारे में जागरूकता नहीं होती है कि हम इस दूसरी कोई खेती करेंगे तो नुकसान, ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। किसान क्या सोयाबीन पे जा रहे हैं, जिससे मक्का बो दो, ज्वार बो दो। अपनी भूमि माता भी इस साल भी सोयाबीन का कम उत्पादन मिला है, तो नई नई वैरायटी जैसे बोते थे, जैसे 1135 किसानों ने बोया तो कम हुआ, 2172 नई नई वैरायटी के इधर किसान क्या जागरूक नहीं हो रहे। एक वैरायटी पर ही जैसे भेड़चाल चलते कि आपने 2 बोरी खाद डाला ना तो मैं भी 2 डालूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सभी को नया कुछ करके दिखाओ। जैसे नई वैरायटी भारत सरकार ने रिलीज करी है, अच्छी अच्छी वैरायटी, तो उस पे जाइए ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी एक हाल ही में एक बहुत बड़ा दुर्घटनाक्रम हुआ, ओले गिर गए कई किसानों के ऊपर। हमारे पास कई लोगों के फोन आए कि भाई भैया हमारी तो हालत ही खराब हो गई। किसानों कई मामले पिछले समय सामने आए हैं। इस मामले में बिल्कुल हम लोग ऐसा विवश नहीं है कि बता नहीं सकते, आंकड़े हम क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन कई बार हम खबरों के माध्यम से देखते हैं तो किसानों के इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो फसल है, सोयाबीन है, गेहूं है,
मैं कृषक नहीं हूँ, लेकिन एक कृषक होने के नाते मैं आपसे बहुत ये बढ़िया कर प्रश्न सकता हूँ। आपका। किसान के हित में आपने किया, क्योंकि किसान की कठिनाई इतनी, क्योंकि किसान की आमदनी खेती रहती, उसके बच्चे की पढ़ाई, उसके बच्चे की शादी, परिवार में जाना, जिसके बाद किराने का सामान लाना और तमाम जाना आना, खेती का खाद बीज दवाई। बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि ओले पाले गिरते किसान पूरा निराश हो जाता है। उस समय क्या सरकार प्रशासन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लागू रहता है, कई किसान ऋणी रहते, कई ऋणी रहते, तो उस समय क्या क्लेम नहीं मिल पाता। तो आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है जो आपने उठाया। इसके लिए मैं सरकार और राज्य शासन केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जाए और किसानों को ओले पाले का मुआवजा तत्काल उसको स्वीकृत किया जाए। अच्छा, ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी। किसानों का ये कहना है, जब हमारे पास फोन आए बहुत सारे, जी तो एक कृषक भाई का ये कहना था कि भैया कहीं एक्सीडेंट हो जाता है मान लीजिए, जी जी तो वहाँ ये बोलता है कि भैया कोई गंभीर घायल है तो 2-2 लाख रुपए इनको दे देते हैं, जी जी है ना। लेकिन वही यदि किसान, हो सकता है, एक अच्छी बात है कि बहुत सारे किसान इससे प्रभावित होते हैं, तो यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो वहाँ तुरंत सरकार हाँ, एक राहत राशि उन तक पहुंचाती है। लेकिन यदि वही किसान का होता है तो क्या किसान के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस तरह की तैयारी रखती है कि भाई प्राकृतिक महान है, ये तो हर साल गिर ही रही है, तो क्यों ना ऐसा एक फंड बनाया जाए। प्रधानमंत्री आप फसल बीमा की बात कर लें या मुख्यमंत्री जो फसल राहत योजनाएं चला रहे हैं उन सब चीजों के लिए, कि त्वरित इनका उपाय हो, क्योंकि किसान आज महीने भर बाद अपनी फसल निकालने वाले हैं। अब ऐसी स्थिति में किसान की फसल चौपट हो गई, आप सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे के बाद में वहाँ पंचनामा बनवा रहे हैं, पटवारी समय पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, तहसीलदार पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, रिपोर्ट्स बन रही है नहीं बन रही है, फिर वो अप्रूवल आएगी, और ऐसे में जब तक दूसरी फसल आ जाती है किसान की, कृषक भाई आखिर मतलब इन समस्याओं से कैसे निजात पाएगा? और अब ये आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है किसानों के हित के लिए। आपने तत्काल किसान की सेवा का सोचा, इसके लिए राज्य शासन केंद्र सरकार इसकी कमेटी, मैं तो आम नागरिक किसान हूँ, पर आपकी सोच और किसानों के लिए जैसे एक्सीडेंट क्लेम के लिए 2 लाख रुपए राहत राशि सरकार दे दी, पर किसान के लिए नहीं सोचते। पर आपने जो भारत सागर न्यूज के तहत आपने स्टूडियो में बुलाया, इसने आपने मांग रखी, पर बहुत बढ़िया है ये आपकी मांग। और मैं राज्य शासन केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसान के लिए तत्काल 24 घंटे के अंदर क्लेम उसका स्वीकृत होना चाहिए, भले सैटेलाइट से करे, और उसकी जिस किसान का नुकसान हुआ उसका मुआवजा तत्काल मिलना चाहिए। किसी किसान की सिंचाई करते वक्त करेंट लग जाता है, किसी को सांप है, रात में जंगली जानवर है उसको काट खाते हैं, तो सरकार क्या बाद में सुनती है। तो उसके लिए मैं राज्य शासन और भारत सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप तत्काल किसानों की। अच्छा, ये थी किसान की बात। आपका जीवन काल कैसा रहा, बचपन से लेके अभी तक आप जिस तरह से सम्मानित हो रहे, उपलब्धियां लगातार आपके सामने, आप मिश्रित फसल भी कर रहे हैं, तो ऐसे किसान भाई जिनके पास थोड़ी सी मिडिल लेवल में जमीनें उपलब्ध हो, वो किस तरह से एक मिश्रित फसल कर सकते हैं? क्योंकि भाई हम बात करें आलू की या फिर प्याज की बात करें तो उसमें भी कई बार नुकसान देखा है आपने। पिछली बार हमने खबर लगाई थी 1 रुपया बिल्कुल मिला प्याज के लिए, लहसुन के लिए लोगों ने फेंक दी कहीं पे, तो ये भी मामले सामने आते हैं। फिर मिश्रित फसल में फायदा कैसे होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है कुमार जी आपका, क्योंकि किसानों को लागत मूल्य बहुत है, खाद का दाम भी बहुत बढ़ गया, इसके बाद क्या रेट नहीं मिल पा रहा। जैसे प्याज का पिछले साल फेंका, किसान आंदोलन करते हैं, तो हमारा क्या सरकार से अनुरोध है कि आप इसका जो लागत मूल्य भी नहीं निकल रही उसका समर्थन मूल्य घोषित कीजिए, या इसका रेट, जैसे अभी प्याज का कोई ये नहीं है, भाव ही नहीं है, तो सरकार इस पे ध्यान देगी। अब हम किसान तो दिन रात मेहनत करते हैं। आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि किसानों के लागत मूल्य भी नहीं निकल रही है। मिश्रित फसल के लिए क्या करेंगे सर? मिश्रित के लिए जैसे अभी गेहूं बो देते तो अपन गेहूं फिक्स है, तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि मिश्रित में जैसे एक रकबे में गेहूं हो गया, एक में आलू हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, तो एक लॉस जाती है। जैसे लहसुन का अच्छा रेट मिल जाएगा इस साल जैसे आलू का रेट कम है, तो इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि मिश्रित खेती में जैसे गेहूं बोते ओले पाले गिरे, अभी आपने बताया, तो पूरी लॉस हो जाती है। जैसे लहसुन का कुछ भी नहीं खराब हुआ, प्याज नहीं हुआ, तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप थोड़े थोड़े रकबे में शासित यौगिक मॉडल खेती मिश्रित, एक लॉस होती तो एक तो बच जाती है, क्योंकि किसान का वही खेती पे निर्भर है, उसकी तो कोई नौकरी तो नहीं है, पूरा परिवार ही खेती पे है।
अच्छा, क्या लगता है आपको कि इस तरह के टूर ऑर्गेनाइज होने चाहिए या किसानों तक जो अधिकारी वर्ग है उनको एक टेक्निकल खेती के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए या फिर केवल कागजों पे खेती रहती है? कागजों पे तो खेती नहीं है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी बताते हैं, कृषि विभाग के उप संचालक है, यू है, एसडीओ है, ये फील्ड स्तर पर जाते हैं और किसानों को मिट्टी परीक्षण है, कैसे सॉइल हेल्थ, जैसे कितना खाद डालना है। जैसे किसान अनाप शनाप गेहूं कटने के बाद आग लगाते तो अधिकारी वर्ग जाते हैं, आप नरवैया, पूरी भूमि माता अपनी जल रही, पर्यावरण, अपने पेड़ पौधे नष्ट हो रहे। तो इस हिसाब से प्रचार प्रसार गवर्नमेंट करती, पर क्या करो, कोई मानने वाला मान जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि नरवाई जलाने को लेकर के प्रशासन काफी अलर्ट मोड पे रहता है। नरवाई वाकई जलानी नहीं चाहिए। आपको दोस्तों हम एक बार एक एपिसोड आपके लिए नरवाई का भी लेके आएंगे जिसमें आप नरवाई से एक टेक्निकल कोयला बना सकते हैं। उस चीज के लिए आप इंतजार करिए, हमारे चैनल को फॉलो जरूर करके रखिएगा ताकि इस तरह के इंटरव्यू आप चुके नहीं। दूसरा, यदि किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यथा पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं। हम इन पीड़ा को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन एक प्लेटफॉर्म अच्छा है जिसके माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी ऐसी इच्छा है कि आप भी इन इंटरव्यूज के माध्यम से हमसे जुड़े और इसको शेयर करें तो हम सौभाग्यशाली होंगे। और धर्मेंद्र जी, में आपके बचपन से लेके उपलब्धियों तक का एक प्रश्न था, वो छूट गया है। कैसे, क्या संघर्ष रहा आपका? कैसे? मेरा तो भाई साहब आप सुनोगे, बहुत कठिनाई भरा संघर्ष रहा। हम 6 वर्ष के जब हमारे पिताजी का निधन हो गया था, हमें लालन पालन खेती पे निर्भर थे, तो बहुत संघर्ष भरा कठिनाई। और हमने वो संघर्ष देखा जो मैंने खुद ने लोगों के यहाँ मजदूरी भी करी और मैंने खुद ने मेहनत करके आज मैं इस स्तर पे पहुंचा कि किसान की पीड़ा क्या होती है और किसान कितनी मेहनत करता। पूरी रात अंधेरा रहता, जब पूरे सा करते जंगल में मैंने सिंचाई करी, जिसके बाद पूरी खेती का जो पैसा आता था वो पढ़ाई, हमारे माता पिताजी तो थे ही नहीं, माताजी ने पढ़ाया। पर मैंने जो संघर्ष देखा, इतना किसी ने संघर्ष नहीं देखा और कड़ी मेहनत और सांस नहीं तोड़ा, मैंने हिम्मत नहीं तोड़ी। तो आज मुझे माँ चामुंडा की पावन नगरी में आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिला और मैं उस सफलता तक आज पहुंचा, वही किसानों की सेवा और वही बड़े लोगों के आशीर्वाद से आज मैं इस स्तर तक पहुंचा हूं। और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जो मेहनत का फल लेट मिलता, फल मिलता जरूर है। आप हिम्मत ना हारिए, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। और मैंने ऐसे ही खेती में थोड़े थोड़े रकबे में मॉडल और शासित यौगिक खेती करके मैंने एक नया मध्य प्रदेश में देवास जिले में कीर्तिमान रचा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका। आपने काफी रोचक बातें जो है हमारे दर्शकों को बताई है और दर्शकों से भी हमारा निवेदन है कि हो सकता है कि कोई बिंदु इसमें छूट गए हो। जैसे लाइट से संबंधित हमने शेयर नहीं किया, लाइट एक अलग मुद्दा है, हालांकि सिंचाई से जुड़ा रहता है। तो हम रकबा, लाइट और बहुत सारी चीजों पर हो सकता है अगले एपिसोड्स में और बात करें। ऐसे एपिसोड जो यदि आपको लगता है कि ये हमारा एक बिंदु पॉइंट छूट गया है तो उस बिंदु को आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर लिखिए ताकि हम उस पॉइंट को अगली बार कवर करें। साथ ही साथ हमारे इन वीडियोस को आप शेयर जरूर करें, दूसरे किसान भाइयों तक पहुंचाएं। और यदि मान लीजिए आपके साथ किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आई है या फिर आपका कोई ऐसा दृष्टिकोण है जिससे किसानों की जो फसल है और उन्नत हो सकती है, उनका उत्पादन उन्नत हो सकता है, तो हम उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। और हमारे किसान भाई हमेशा हमारे स्टूडियो में आमंत्रित रहते हैं, आप कभी भी हमको अपनी बातें साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। भारत सागर न्यूज के लिए राहुल परमार।